ये पांव की बेड़ियां क्यों खुली, हाथ की हथकड़ियां क्यों खुली, क्यों? पांव की बेड़ियां इसलिए खुल गईं, अरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रकट हुए हैं। जब भगवान का जन्म हो जाता है मन मंदिर में, तो जैसे वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए, जिस दिन आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, आप भी संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बंधन क्यों है? क्योंकि अभी भगवान का प्रकाश नहीं है, भक्ति का प्रकाश नहीं है, इसलिए बंधन है। आप सब लोग बंधन में रहते हैं। आप कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग बंधे हैं? किससे बंधे हो? मैया, पीली मैया, आप बंधी हो मेरी माँ? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से आप बंधे। किससे? परिवार से। आप मैया किससे बंधी हो? हाँ? पति से? मौड़ा से? मौड़ा मौड़ा मौड़ी मौड़ा से बंधी हो। मौड़ा समझते हैं आप लोग? गांव की भाषा में लड़का लड़की को मौड़ा मौड़ी कहते हैं। ए मौड़ा, जैसे यहां छोरा छोरी कहते हैं, पंजाब में कुड़ी मुंडा कहते हैं। कुड़ी मुंडा ऐसे कहते हैं। मौड़ा मौड़ी। तो मैया मौड़ा से बंधी हो? बच्चों से। आप सब बंधे हुए हैं। दादाजी आप बंधे हो? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियां। बताओ हाँ या ना। किससे बंधे हो? किससे? हाँ? परिवार से। ये लाल मैया बंधी हो? किससे? परिवार से। और ये वाली मैया, चश्मा वाली मैया, आप बंधी हो मेरी माँ? किससे? परिवार से, मौड़ा मौड़ी से, बेटी बेटा से, पति से, पड़ोसियों से। किससे? ये मैया, पीली मैया, पीली मैया और पंचायती मैया, आप किससे बंधी हो? हैं? परिवार से बंधी हो। कब खोलोगी मेरी माँ? ये बंधी हो, ये कब खोलोगी अपने बंधन? आप लोग बंधे हैं ना परिवार से? किससे बंधे हैं दादाजी? आप लोग किससे बंधे हैं? पीछे वाले किससे बंधे हैं? परिवार, व्यापार, जिम्मेदारियां सब बंधे हैं। लेकिन एक बात बताएं हम, आप लोगों ने ऐसी सोच बना रखी है कि हम बंधे हैं, जबकि भगवान ने आप सबको संसार में जब भेजा तो कोई किसी से बंधा हुआ नहीं था। ईश्वर ने तो आपको मुक्त ही भेजा है और आप अभी भी मुक्त ही हैं, लेकिन आप बंधा हुआ मान रहे हैं। परिवार से हम बंधे हैं, व्यापार से। कैसे? आप कैसे बंधे हैं, इसके लिए छोटी सी बात समझो। जैसे एक गधा है, वो गधा आज धोबी ने उस गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेट दिया, गधे को लगा में बंध गया। एक धोबी था, गधे को लेकर के धोबी घाट गया, पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो संत जी ने कहा कि भाई भूल गया है, इसे झूठ मूठ का बांध दे। झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला, पेड़ में लपेटा, गधे को लगा में बंध गया। गधे ने पूरा, धोबी ने पूरा कपड़ा
धुल करके गधे के पीठ में रखा और डंडे से मारा, चल। गधा चले ही ना। गधा जब आगे ना बढ़ा तो धोबी ने कहा, भाई ये गधा चल क्यों नहीं रहा? संत जी ने कहा, तुमने खोला नहीं है। धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था। धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। अच्छा, गधे को अभ्यास हो गया था कि मालिक पहले मुझे यहां खड़ा करता है, फिर गले में हाथ डालता है, तब वो गधा अपने आप को बंधा हुआ मानता है। अब गधे को इससे मतलब नहीं कि रस्सी भूल गया है या नहीं। अब गधा वहां पर खड़ा रहा, पूरे कपड़े धुल गए। धोबी ने लाठी मारी, चला नहीं। झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा। अब आप बताओ, क्या वो गधा वहां पर बंधा हुआ था? लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ क्या कर रहा है? वो गधा बंधा तो नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया ना। इसी तरह वो गधा कौन वो गधा? जैसे वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह हम भी किसी से बंधे नहीं हैं, पर अपने आप को बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं, उस गधे की तरह। कोई नहीं बंधा किसी से। आज का आज बुलावा आएगा, आपका जस का तस जाना पड़ेगा। कोई बंधन नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन आप जबरदस्ती बंधते हो। आप जब आए थे ना तो अकेले आए थे, जाओगे तो अकेले जाओगे। ना तो बंधन आने में था, ना तो बंधन जाने में है। ये बंधन संसार का है। इसलिए कहता हूं, संसार में रहना बुरा नहीं है, पर कमल के पुष्प की तरह रहा करो। कीचड़ में जैसे वो खिला हुआ, ऐसे संसार में रहो। संसार से अलग रहो, संसार में, जगत में रहो, पर जगत का प्रभाव आप में ना पड़े। जैसे नाव पानी में रहती है, यदि पानी में नाव है तब तो वो नाव पार लगाएगी, और कहीं नाव में पानी भर गया तो डूब जाएगी। तो संसार है सागर। संसार को क्या बोला है? संसार की उपमा सागर से है। सागर है संसार और शरीर है नौका। आप सब नाव हैं। कौन है? नाव, नौका। तो शरीर रूपी नौका संसार के सागर को पार करने आई है। तो आप संसार के ऊपर रहोगे तब तो पार हो जाओगे, और कहीं संसार आपके भीतर आ गया तो आप डूब जाओगे। भाई नाव के भीतर पानी आएगा तो डूबेगी ना। तो संसार के ऊपर रहो आप, संसार आपके भीतर ना आ जाए। संसार में जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहूं। भगवान का जन्म हुआ, भगवान जन्म हमारा होता है मनुष्यों का, भगवान तो प्रकट होते हैं, पर व्यवहार में जन्म ही बोला जा रहा। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, गोकुल पहुंचे, भगवान का उत्सव चालू हुआ। सारे बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए। तो आप कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार व्यापार से? आप बंधे हैं मैया? हाँ, हम में से कोई भी नहीं बंधा। उस गधे की तरह आप मान रहे हो कि हम बंधे। भगवान कितने दयालु हैं, हम मनुष्यों को कितने अच्छे कार्य के लिए यहां भेजा है। अब भगवान जब गोकुल गए, माँ यशोदा दूध पिलाकर श्रृंगार कर रही, उत्सव मना रही, तब तक पूतना मौसी आ गई। 6 दिन के थे,
उत्सव अभी चल ही रहा है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी प्यारी माँ। पूतना बच्चों को मार के खाती थी। पूतना कौन है? अविद्या। पूतना आई तो भगवान ने पूतना का, अच्छा पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती थी। ये पूतना है कौन जानते हैं? ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखकर कहा, वाह, यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। पर जब वामन ना पा तो बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। तो उसे बेटा बनाने का भी मन था और जहर पिलाने का भी मन हो गया। तो एक समय पर दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए। वो पूतना बनी, कृष्ण को बेटे की तरह गोद भी ले रही है और जहर भी पिलाने का उसका सपना पूरा हो रहा है। पूतना उठाती है भगवान को। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान आंखें मूंद लेते हैं, मानो पूतना को देखने से भगवान इनकार करते हैं। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप पूतना को क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान बोले, ना, मैं पूतना को नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है भीतर छल कपट भरा पड़ा है। ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान को क्या चाहिए? तन की मन? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए तन दे दो जगत को। आपके पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार, ये लोग आपके उपस्थिति चाहते हैं, तन की उपस्थिति। सारे लोग तन चाहते हैं, शरीर से आप आओ, लेकिन भगवान तन की उपस्थिति नहीं चाहते। आप बिहारी जी का दर्शन करने तन से मत जाओ, रोज रोज तन से ना जाओ तो कोई बात नहीं, मन से रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाओ। तन की उपस्थिति नहीं, मन की उपस्थिति लगाओ, मन की हाजिरी लगाओ। मन से, तन का तो बंधन है भाई, तन से आप कैसे रोज रोज जाओगे? लेकिन मन से क्या बंधन है? बंधन तन का है, मन का बंधन नहीं। इसलिए भगवान का दर्शन मन से रोज करो, रोज बिहारी जी का दर्शन मन से, रोज जगन्नाथ भगवान के पास जाओ मन से, रोज। किसने रोका है? मन। तो भगवान को मन की चाहत है, और आप लोग भगवान को क्या देते हैं? भगवान को आप मन नहीं देते, पुष्प देते हैं, फूल, तुलसी, पानी लोटा भर, सड़ा हुआ केला, सड़ी वाली सुपारी। पंडित जी जरा, भैया जरा पूजा वाली सुपारी देना, सड़ी। आप भगवान को सुपारी देते हैं, आप भगवान को मिठाई देते हैं, आप भगवान को पैसा देते हैं, आप भगवान को मन नहीं देते। और भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान ने कब कहा कि हमें तुम सुपारी दो? भगवान ने कब कहा कि हमें तुम वस्तु दो? वस्तु चाहिए ही नहीं। ये जो गुलाब है ना,
ये गुलाब भला भगवान को देने की, ये तो गुलाब ऑलरेडी भगवान की संपत्ति है। कोई तुम्हारे बाप के घर में थोड़ी गुलाब होता है, कोई तुमने थोड़ी बनाया है गुलाब को, ये तो ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है, नहीं है? क्यों? ये गुलाब कोई आप बनाते हो क्या? ये बनाई भगवान ने, ये संपत्ति भगवान की है। उनकी चीज उन्हें क्या देना? भगवान को क्या देना है? तुलसी, आप तुलसी चढ़ाते हो, तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, तुम्हारे चढ़ाने से चढ़ेगी? पैसा, पैसा, लक्ष्मी तो भगवान के पांव दबा रही हैं, तुम्हारे देने से भगवान धनपति होंगे क्या? भगवान के पांव लक्ष्मी जी दिन रात दबा रही हैं। तो भगवान को देना क्या है? लक्ष्मी तो भगवान के पास ऑलरेडी है, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर क्या दें? आप देना ही चाहते हो तो भगवान को सुमन दो, अपने मन को सुंदर करो, पवित्र करो और अपने मन के पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। पुष्प का एक नाम है सुमन। फूल को क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, सुमन। सु मतलब, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। हमारा मन सुंदर बनाओ, अपना मन सुंदर बनाओ और मन को सुंदर बनाकर, सुंदर पवित्र करके और भगवान के चरणों में मन समर्पित कर दो। मन तो दिया नहीं, फूल चढ़ाए जा रहा है, ले भगवान जी को फूल फूल फूल। तो मन भगवान को चढ़ाइए। पूतना बड़ी सुंदर है, भगवान ने देखा कि तन बड़ा बढ़िया है, मन अच्छा नहीं, देखा नहीं। भगवान जब भी देखेंगे सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखेंगे। किसे देखेंगे भगवान? सुंदर। इसलिए अपने मन को बेहतर बनाओ, मन को सबसे हटाओ। सबसे हटाओ मतलब काम, क्रोध। अच्छा, काम से हटाओ का मतलब शादी के 50 साल हो गए आपके, 40 साल हो गए, अब तो हटाओ, सबसे हटाओ। अब चित्त भगवान में लगा। पैसा बहुत कमाया, इतना कमा रहा है, और क्या, और कितना? कहां तुम रुकोगे भाई? इस धन दौलत का कोई अंत है क्या? इच्छाओं का कोई अंत है क्या? ठहराव कब आएगा? ठहरोगे कब? और याद रखना, बहते हुए पानी में कभी चित्र नजर नहीं आता, लेकिन तालाब के शांत पानी में जब झांक कर देखोगे तो आपका प्रतिबिंब दिख जाएगा। जब तक ये मन चंचल चलायमान होगा बहते पानी की तरह, तब तक ईश्वर की प्राप्ति ना होगी। लेकिन जिस दिन मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इस शांत मन में झांक कर देखोगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जैसे ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन चलायमान चंचल पानी में प्रतिबिंब, हाँ या ना? सही है। मन को भी ठहराओ, ठहर जा मन। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूतना लेकर भगवान को दूध पिलाने लगी, भगवान ने दूध पिया, थोड़ा दूध फिनिश किया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, भगवान के पास पकड़ने की व्यवस्था है।
टेढ़ी टांग वाला है ना, जल्दी पकड़ता नहीं है। अरे राम जी और कृष्ण जी में थोड़ा सा अंतर है। राम जी सीधे हैं, कन्हैया टेढ़े हैं। एक बार राम और कृष्ण दोनों के भक्त में लड़ाई हो गई। कृष्ण जी का भक्त और राम जी हुई, तो राम जी का भक्त बोला, यार तेरा कन्हैया बड़ा टेढ़ा है, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे। तुम्हारा भगवान देखो सारे टेढ़े काम, 16,108 पत्नियां, हमारे राम की तो एक है। तुम्हारे भगवान देखो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। ये कोई भगवान का काम है क्या, कपड़े लत्ते चुराना? अब कृष्ण जी का भक्त चुपचाप खड़ा, वो बोला बात तो ठीक कह रहा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब नाटक करने की। राम के भक्त ने कहा, और सुना, तुम्हारे भगवान तो घर घर जाके माखन चोरी करके खाते हैं, तुम्हारा भगवान चोर है क्या? ओ कृष्ण जी का भक्त बड़ा बुरा मान रहा है, भगवान अब मैं जवाब क्या दूं। अब वो बेचारा समझाए कि उन्होंने कपड़े इसलिए चुराए कि कहीं कपड़े उतार के नहाने की गलत परंपरा ना चल पड़े। माखन नहीं मन चुराया है, 16,108 ब्याह मतलब वेद की ऋचाओं को स्वीकार किया है। अब वो ये सब समझाए पर वो माने ना। तो वो कन्हैया जी का जो कृष्ण का भक्त था उसे बड़ा बुरा लगा। राम के उपासक ने कहा, चलो अयोध्या, वहीं राम की शरण में रहना, ये कन्हैया तो टेढ़ा है, हमारे राम बिल्कुल सीधे हैं। उसने बोला, अच्छा ठीक है, आज मैं चलता हूं, अब मैं टेढ़े कन्हैया की उपासना नहीं करूंगा, सीधे राम के पास चलूंगा। शाम को अब उसने अपना झोला बैग तैयार किया, बोले अब मैं टेढ़ा कन्हैया नहीं, टेढ़े भगवान की नहीं, मैं सीधे भगवान की पूजा करूंगा। अब जैसे ही वो वृंदावन से जाने लगा तो पास में एक छोटा बालक आया। बाबा, ओ बाबा, ओ मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, नेक निकाल दियो। जब कुएं में बाल्टी गिरी और बाबा को बुलाया तो वो बालक ना सरिया डाल रहा था सीधा कुएं में बाल्टी निकालने के लिए, पर वो फंसे कैसे? बाबा ने कहा, अरे बाबरे, अरे छोरा, जब बाल्टी कुएं में गिर गई है तो उसे निकालने को सरिया को टेढ़ा तो करने, टेढ़ो करेगो तो फंसेगी बाल्टी और निकल जावेगी। अब बच्चे ने टेढ़ा किया, सरिया डाला तो कुएं से बाल्टी निकल आई। तो बच्चे ने पूछा, बाबा तुम कहां जा रहे हो? बोले हम अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? बोले वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? अरे बोले हमारा भगवान बड़ा टेढ़ा है, हम सीधे भगवान के पास जा रहे हैं। राम जी बिल्कुल सीधे। तो उस बालक ने कहा, बाबा सीधे सरिया से तो बाल्टी नहीं निकली कुएं से, तो तुम भवसागर से पार कैसे हो जाओगे सीधे से? बाल्टी को निकालने के लिए सरिया को क्या करना पड़ा? हाँ, ऐसे हम जैसे पापियों को निकालने के लिए, भवसागर से पार लगाने के लिए भगवान को टेढ़ा कन्हैया, टेढ़ी टांग वाला बन करके आना पड़ा, ताकि हम सबको भवसागर से पार कर सकें। भगवान कृष्ण ना जो करते हैं ना वह अद्भुत है। देखो, भगवान राम नाचे कूदे नहीं, बिल्कुल सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन हमारे कन्हैया ग्वाल वालों के संग नाचते हैं, संग में जाके माखन चुराते हैं। इससे क्या हो रहा है?
इससे भगवान अपने भक्तों को अपने ओर खींच रहे हैं। सुनो, जब हम आपके पास रहेंगे ना, तब आप हमें ज्यादा अच्छा मानेंगे। हम आपके पास रहे ही ना, हम आपकी सुने ही ना, तो फिर कैसे आप अच्छा मानोगे? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम से भक्तों की शिकायत थी कि आप हमारे संग खेले नहीं, हमारे संग नाचे नहीं, क्योंकि वो नाचते कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भक्तों की इच्छा अधूरी रह गई कि आप बिल्कुल सीधे साधे खड़े रहे। अरे थोड़ा हमारे संग टाइम बिताओ, बातें करो, नाचो, कूदो, खेलो, खाओ, हमारे संग गैया चराओ, हमारी तरह बनो। भैया देखो, हम तो तुम्हारी तरह भगवान नहीं बन सकते, हम तो आपकी तरह भगवान नहीं हो सकते, पर आप तो हमारी तरह हो जाओ। तब भगवान राम ने अपने भक्तों से कहा, इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रहूंगा, पर अगले जन्म में मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो लीला पुरुषोत्तम लीला करने आऊंगा, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वही राम द्वापर में अपने भक्तों की लीला इच्छा पूरी करने आए। और इच्छा क्या है? कि मेरे भगवान की लीला जो है ना, अपरंपार है।